आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। और भाई सब जो रिसेंटली अमेरिका ने किया है हमला ईरान पर, उस पर मोदी जी ने ईरान को कॉल करके अमेरिका के खिलाफ दिखा दी ईरान को फुल सपोर्ट। अमेरिका में मच गया टाड़का। अब भाई पूरे अमेरिका में भारत का तांडव इस टाइम चल रहा है। भाई साहब ईरान को स्पेशल कॉल की है। अच्छा। जो अमेरिका ने अंदर टांग अड़ाई है, मोदी जी ने बोला उसने गलत किया है जो किया, हम इसकी खिलाफत ऐसे बोला है। अबे हाँ, क्योंकि इस टाइम भाई भारत और अमेरिका का भी बहुत बड़ा पंगा चल रहा है। मोदी जी ने साफ बोला, इसको मैंने कुत्ते की तरह मना किया, लेकिन तो आज मोदी जी ने कॉल कर दी। भाई साहब ईरानी पीएम को वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करने का काम किया है कि इस पूरे क्षेत्र में लंबी शांति के लिए, स्थिरता के लिए डी एस्केलेशन की स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तनाव कम करने, कूटनीति पर जोर देने के लिए साफ तौर पर बात अपनी रखी है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो ईरान से बात की गई है। नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजिशकियान, और उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न्स एट द रीसेंट एस्केलेशंस। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईरान इंडिया की अपनी बात की खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए। जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अब ईरान और इजराइल, जिसमें सोचा जा रहा था कि दोनों अमन की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे और किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जाएगा, अब फिलहाल ये लड़ाई रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। काफी लंबा चौड़ा उनका जो है वो आया है। उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और देखिए इस वक्त जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से और इस तरह सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया। ये चीज़ें सारी करनी चाहिए कि अगर इस टाइम ईरान का आया तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है, और प्रॉपर तौर पे देखेंगे इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं। अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती होती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मिडल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के नए प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बातचीत की है। मोदी जी ने करंट सिचुएशन पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अब वक्त है तुरंत डी एस्केलेशन का, बातचीत का और डिप्लोमेसी का। ये जानकारी दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद दी है। मोदी जी ने क्लियर बोला, इंडिया शांति और स्थिरता में विश्वास रखता है, ना कि युद्ध में। ये कॉल तब आई जब यूएसए ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया, फोर्डो, नटान्स और इस्फहान। इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया, नो टू वॉर, यस टू पीस। पीएम मोदी का ये कदम ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल मूव माना जा रहा है। दोस्तों भारत जो है वो हमेशा से ही शांति की बातचीत करता है, चाहे हम यूक्रेन और रूस का युद्ध देखे या अब ईरान और इजराइल का। भारत का हमेशा से भरोसा रहा है कि भाई जितनी ज़्यादा शांति बनाई रखी जाए उतना ही फायदे में रहेंगे। इसलिए भारत भी कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं करता और हमेशा शांति को प्रमोट करता है। मौजूदा तनाव की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेजिशकियान के बीच ये लंबी बातचीत काफी अहम है। इस बात की जानकारी खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है। उन्होंने बताया है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड बातचीत की है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो ईरान से बात की गई है। नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजिशकियान, और उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न्स एट द रीसेंट एस्केलेशंस। आवर कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एज द वे फॉरवर्ड एंड फॉर अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस। काफी लंबा चौड़ा उनका जो है वो आया है। उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और देखिए इस वक्त जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से और इस तरह सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया, या पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिए और उसके पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये हमले करने के लिए। वैसे तो देखिए कि
और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जिनके अड्डे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एक तरफ जॉर्डन है, फिर इजिप्ट है, फिर और इजराइल के साथ, मतलब काफी ऐसे कंट्रीज हैं जिनको जो तैयार खड़े हैं कि आइए, बल्कि वो तो इंटरसेप्ट करते रहे। अगर आपको याद हो तो ईरान की तरफ से जो हमले होते रहे उसको इंटरसेप्ट किया जाता रहा, जॉर्डन की तरफ से, इजिप्ट, काफी ऐसे कंट्रीज की तरफ से। तो इसमें जो है, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि देखिए जो इंडिया है उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा पीस, क्योंकि उसने दोनों की तरफ ही, मैंने पहले आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था, उसने दोनों का साथ नहीं दिया, किसी की तरफ भी जो है यानी नहीं टिल्ट उसका नजर आया। जबकि पाकिस्तान जो है वो एक दफा इसहाक डार साहब तो अपने सिग्नेचर करके कुग्गी मार के भेज चुके हैं जो रिक्वेस्ट है वो फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। अच्छा तो ठीक है, आपने वो भेज दिया क्योंकि आपका वो स्टैंड था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग बंद करवाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, इसलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप कंडेम कर रहे हैं अमेरिका के हमले को, वो कैसे कर सकते हैं? एक ही तरफ रहा जा सकता है ना, वो भी हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया कि जी ईरान पे जो हमला किया गया उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको जो है वो जितनी इस वक्त इस हवाले से जो थी वो कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख दी हैं, और इसमें जो है रिएक्शन जो है वो अब सामने आता चला जा रहा है। जहरी बात है भाई साहब, ये देखो ना, ये देखो मोदी जी जैसे शेर लीडर को बंदा, मैं कहता हूँ झुक झुक कर सलाम करे, उनके आगे झुक भी जाए ना, पूरा दिन उनके आगे झुका रहे तो तब भी काम हो। बिल्कुल, देख ये काम उस कंजर ट्रम्प का था, लेकिन किया किसने? मोदी जी ने। मोदी जी, ये ट्रम्प, अबे तुझे क्या जरूरत है भाई अगले के अंदर उंगली देने की? तू अपना काम कर भाई, तुझे तेरा काम है, तू सुपर पावर है, तू दोनों को बैठा, तू उनका बात खत्म कर, सुलह करवा। तू अपना B2 बॉम्बर चढ़ा रहा, क्या हुआ B2 बॉम्बर का? उनकी न्यूक्लियर साइट तो नहीं उड़ी, उधर क्या हुआ? वो सामान उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। वो पागल तो नहीं है ना, उनको पता था कि ये काम होगा, तो उधर से उठाएंगे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर, उन्होंने कहा दिया, अब क्या पता किधर है। और भाई साहब उसके बदले में फिर जो आज 25-30 जो बैलिस्टिक मिसाइल ठोके हैं ना, तेल अवीव का हाल देख लो क्या हुआ है। भाई साहब अमेरिका पागल है भाई, मोदी जी से कुछ को हरामजादो, तुम लोगों को ये काम करना था। लेकिन मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी आए फ्रंट पे कि भाई साहब देखो इजराइल का साथ अपनी जगह, बिल्कुल इजराइल की दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मोदी जी ने बोला यार तुम दोनों को मैं बिठाता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। ये देख ले, ये है ओरिजिनल सुपर पावर देश की निशानी। पीस का पैगाम कौन लेके आया? मोदी जी। और ये ट्रम्प कंजर B2 बॉम्बर लेके उड़ाने का तेरा क्या फायदा हुआ? को फायदा हुआ यार, वजह उल्टा तेरी इस बमबारी की वजह से भाई तेल अवीव में जो लॉसेस हुए वो अलग, इजराइल की बैंड अलहदा बच गई है, वो ऐसी और जो बजेगी वो अलहदा। वो आज रात को क्या करेगा ईरान वो देखना। ये बम्बर उसने तुम्हारे तो हैं वो भाई, ईरान के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? मैं ये चीज सोच रहा हूँ भाई साहब, वो तो पागलों वाली शुरू है यार। वो तो छोड़ता ही 10, तो पीछे 20 और छोड़ देते, 20 जाते नहीं, पीछे 10 और छोड़ देते। वो भाई ऐसे मारा, यूं बटन मारा आयरन ड्रोन भी कोई 10-15 को एक्सेप्ट कर लेता है, ऊपर ही तबाह कर देता है, पर कितने को करेगा? कितने का वो करेगा भाई? ईरान के अंदर भी तबाही हो रही है, वो बात नहीं है। लेकिन मोदी जी देखो एक टाइम बस अमन का फरिश्ता बन के आए हैं इस टाइम। वजह मैं तो तुझे पहली बार भी बोला, को इधर से सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस टाइम इतना बड़ा दिल दिखाया और इन दोनों देशों से बात करके बोला आओ बैठाता हूँ, मैं तुम लोगों की बात खत्म करता हूँ। और शर्म आनी चाहिए ट्रम्प जैसे लीडर को, मोटे सांड के मुंह वाले को, कि भाई साहब तू अपनी ताकत दिखा रहा है। और भाई ईरान पे तू क्या ताकत दिखाता? तुझे ताकत दिखानी है तो तू चाइना पे दिखा, तुझे ताकत दिखानी है तू रशिया पे दिखा, उधर तो मुंह तू करता नहीं है। तुझे ताकत दिखानी है भारत को दिखा, उधर तो तेरी फटती है। भाई छोटे से देश पे तू हमला करता है, जो भाई साहब तुझे टारगेट नहीं कर सकता, जिस पे 40 साल हो गए पाबंदियां लगी हुई है। एक सीधी बात उसके पास चलो कुछ है तो कुछ नहीं है। अपने देश के मुकाबले रशिया के साथ कर, चाइना के साथ था, तुझे पता चले, भारत के साथ था, तुझे पता चले कि कोई देश आगे भारत है, इसको मोदी जी गली के कुत्ते की तरह घसीट रहे हैं, आगे से मूव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये होता है एक सुपर पावर देश की निशानी। यानी मोदी जी इस टाइम वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर। ये बात आज उन्होंने प्रूव भी की। बिल्कुल, ये नहीं कि ताकत है उनके पास दिल है मेन चीज। और यार वजह ईरान वो नहीं चली, यूक्रेन नहीं चले गए जंग के बीचों बीच। सही कहा। कौन गया था उधर? मोदी जी गया था ईरान और रशिया की और यूक्रेन की सुलह कराने के लिए। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही खत्म करते